Welcome back friends in another very important video tutorial from Unique Life Sciences, and in this video lecture we will study about the genetic recombination। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा कि जब कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है गैमेट्स बनने के दौरान, तो अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि कुछ फ्रेगमेंट्स डीएनए के या कुछ जीन्स का एक्सचेंज होना, दो क्रोमोसोम पर कुछ जीन्स का एक्सचेंज होना, तो वो क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर किस प्रकार से मोलेकुलरली होता है उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए थे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल, जो दिया था हॉलिडे ने। रॉबिन हॉलिडे साइंटिस्ट थे, इसीलिए इस मॉडल को हॉलिडे मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कब होता है, मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट में पेकाइटिन स्टेज के दौरान। क्या होता है, दो ये समजात गुणसूत्र होते हैं, जो समजात गुणसूत्र आपस में जोड़े बनाते हैं, और वो जब जोड़े बनाते हैं तो उस दौरान कुछ जीन आपस में ट्रांसफर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो किस प्रकार से, और जब एक्सचेंज करते हैं तो उनमें वेरिएशन आते हैं। तभी तो कहते हैं कि एक ही माँ बाप की अलग अलग संतान सेम नहीं होती है। किस कारण नहीं होती है, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है और कुछ जीन का एक्सचेंज अर्धसूत्री गैमेट्स बनने के दौरान हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन में। तो वो किस प्रकार से मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसकी स्टडी करने के लिए हॉलिडे ने एक मॉडल दिया था, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल, कि किस प्रकार से दो जीन एक्सचेंज होते हैं, दो समजात गुणसूत्रों में जीन एक्सचेंज होते हैं, वो देखेंगे हम। तो देखो, जब दो संजात गुणसूत्र पास पास आते हैं, इसमें सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल है कि सिंगल स्ट्रैंड में कट लगता है। तो इस मॉडल को समझने के लिए हॉलिडे ने मॉडल दिया था। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का हम एक पार्ट ही ले रहे हैं। तो ये दो क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी समजात गुणसूत्र। तो समजात गुणसूत्र में ये दोनों समजात गुणसूत्र के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो हो गए सिस्टर क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है। वो किस प्रकार से होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर इसमें एक प्रोटीन काम में आती है, उस प्रोटीन को बोलते हैं रेक बीसीडी, रिकॉम्बिनेशन बीसीडी कॉम्प्लेक्स। कौन सी प्रोटीन होती है, रेक बीसीडी। तो जब जो वो पेकाइटिन स्टेज में जब दो हेमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन आती है रेक बीसीडी। रेक बीसीडी एक कॉम्प्लेक्स है एंजाइम्स का, उस कॉम्प्लेक्स में अलग अलग प्रोटीन है, बी, रेक सी और रेक डी। और इनमें क्या पाई जाती है, हेलिकेज एक्टिविटी पाई जाती है। हेलिकेज एक्टिविटी का आपको पता है क्या होती है, हेलिकेज एक्टिविटी जो डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बना दे। तो ये पहले डबल स्ट्रैंड रहते हैं, तो पहले डबल स्ट्रैंड को बीच में से खोलती है और सिंगल स्ट्रैंड बनाती है, और तभी सिंगल स्ट्रैंड में कट लगता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल। तो रेक बीसीडी क्या होती है, एक विशेष स्थान पर कट लगाती है, उस विशेष स्थान को बोलते हैं काई साइट। क्या बोलते हैं, काई साइट। तो काई साइट पर क्या लगाती है, कट लगाती है, इसको बोलते हैं निक। जो कट लगाती है उसको बोलते हैं निक। तो ये रेक बीसीडी के द्वारा क्या कहा जाता है, निक या कट लगाया जाता है। अब जैसे ही कट लगाता है तो ये एंड्स फ्री हो जाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के। अब ये जैसे एंड फ्री होते हैं, जब ये, तो क्या होता है, ये दोनों एंड्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं, और इस मूवमेंट करने के लिए जो प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है रेक ए। रेक ए प्रोटीन क्या होती है, जो दोनों एंड्स को, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के एंड्स को एक दूसरे की तरफ मूव करवाती है। मूव करवाते हैं तो इस घटना को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं ब्रांच इन्वेजन। क्या बोलते हैं, ब्रांच इन्वेजन। जो पहले कट लगता है उसको बोलते हैं निक फॉर्मेशन, और जब ये दोनों एक दूसरे की ओर मूव करती है तो इसको बोलते हैं ब्रांच इन्वेजन। अभी एक दूसरे की तरफ मूव करती है और अपने विपरीत जो स्ट्रैंड है उनकी तरफ जाकर बाइंड हो जाती है, और ये दोनों लिंक होने के लिए कौन से एंजाइम को यूज में लेती है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के द्वारा ये दोनों निक एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की तरफ जुड़ गए। अब ये जब जुड़ते हैं तो ये पॉइंट बनता है बीच में, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रांच पॉइंट।
क्या बोलते हैं, ब्रांच पॉइंट। अब ये ब्रांच पॉइंट है वो आगे की दिशा में गति करता है, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट से एक पूरे जीन को एक्सचेंज किया जाता है, तो पूरे जीन को एक्सचेंज करने के लिए ये जो ब्रांच पॉइंट है वो आगे की तरफ क्या करता है, माइग्रेट करता है। तो इस घटना को बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन। तो पहले तो ये इतना सा था, अब आगे जब माइग्रेट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ज्यादा लंबा स्ट्रैंड क्या कर जाता है, ज्यादा लंबा स्ट्रैंड इसमें एक दूसरे की तरफ चला जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन, ब्रांच माइग्रेशन। और ब्रांच माइग्रेशन में जो एंजाइम यूज में आती है उसको बोलते हैं RUVAB। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ब्रांच को माइग्रेट करता है, ब्रांच पॉइंट है उसको माइग्रेट करता है, जिससे ज्यादा बड़े डीएनए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ एक्सचेंज हो जाते हैं। अब ये देखो एक दूसरे की तरफ ये पार्ट्स एक दूसरे की तरफ क्या हो गए, मूव हो गए। अब ये क्या करता है, अब ये रेजुलेशन करता है, यानी इसमें संरचना में बदलाव आता है। तो सबसे पहले ये जो मॉडल है, अब यहां से ये क्या करता है, इसमें ये जो डबल स्ट्रैंड है वो 90 डिग्री पर घूम जाता है। जैसे ही 90 डिग्री पर घूम जाता है तो इस प्रकार का संरचना बनती है, जिसको बोलते हैं होलिडे जंक्शन। इस जंक्शन को बोलते हैं होलिडे जंक्शन। 90 डिग्री पर जैसे ही मूव करती है तो उसको बोलते हैं, 90 डिग्री पर घूम गए तो 90 डिग्री पर घूमते ये क्या बनता है, होलिडे जंक्शन। इस प्रकार का जंक्शन बनता है जिसको बोलते हैं होलिडे जंक्शन। अब ये जो होलिडे जंक्शन है उसमें जो नीचे वाले ब्रांच है इसकी वो 180 डिग्री पर घूम जाती है। यहां से ये 180 डिग्री पर घूमेगी, 180 डिग्री पर। और जैसे ये 180 डिग्री पर घूमती है तो दूसरा मॉडल बनता है। तो इसमें देखो ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब ये सेपरेट होते हैं तो सेपरेट दो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। इसमें क्या लगता है, दो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं, एक तो हॉरिजेंटल कट लग के और एक वर्टिकल कट लगकर। हॉरिजेंटल कट लगता है, मान लो ऐसे कट लगता है तो यहाँ पर इनमें कट लगेगा, इन दोनों में। और जब ऐसे कट लगता है तो इस प्रकार से हमें दो पेरेंटल स्ट्रैंड प्राप्त होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो पेरेंट, इसमें जो 4 स्ट्रैंड प्राप्त हुए उनमें से 2 स्ट्रैंड में तो कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, मतलब दोनों दो के दो तो पेरेंटल प्राप्त हुए और 2 हमें कैसे हुए, रिकॉम्बिनेंट प्राप्त हुए। 2 तो पेरेंटल, क्योंकि ये और ये इस स्ट्रैंड में तो कोई भी जीन एक्सचेंज हुआ नहीं है, और इन 2 में जीन एक्सचेंज हुए, यहाँ पर एक पेच बन गया और यहाँ पर एक पेच बन गया, इसलिए इसको हम पेच्ड हेटेरोडुप्लेक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार का रिकॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पेच्ड रिकॉम्बिनेशन। और कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ ये एक स्ट्रैंड में ये रिकॉम्बिनेशन होता है। तो कौन से कट के द्वारा होता है, जब हॉरिजॉन्टल कट लगता है। जब हॉरिजॉन्टल कट लगता है तो हॉरिजॉन्टल कट लगकर एक क्या हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। जब इस प्रकार से कट लगकर जुड़ते हैं तो हमें पैच्ड डुप्लेक्स प्राप्त होता है। अब देखो ये दूसरे तरीके से कैसे कट सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ना कट कर क्या हो सकता है, ये वर्टिकल रूप से कट सकते हैं, वर्टिकल रूप से अलग हो सकते हैं। तो वर्टिकल रूप से जब अलग होते हैं तब क्या होता है इनमें, जब वर्टिकल रूप से तो ये इससे बाइंड हो जाता है और ये इससे बाइंड हो जाता है, तब जो हमें 2 स्ट्रैंड प्राप्त होते हैं वो चारों स्ट्रैंड कैसे होते हैं, रिकॉम्बिनेंट होते हैं। और इसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन कैसा कहलाता है, कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देखो ये जो चारों स्ट्रैंड है उनमें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रैंड है और ये कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट है। चारों स्ट्रैंड कैसे हैं, रिकॉम्बिनेंट। यहाँ पर जब हॉरिजॉन्टल हो रहा था तो केवल 2 स्ट्रैंड रिकॉम्बिनेंट थे, 2 पेरेंटल थे, और यहाँ पर चारों के चारों में जीन एक्सचेंज हुए हैं। तो इस प्रकार का रिकॉम्बिनेशन को बोलते हैं कंप्लीट रिकॉम्बिनेशन। तो ये था सिंगल स्ट्रैंड ब्रोकेज मॉडल जो होलिडे के द्वारा समझाया गया था, इसीलिए हम इसको होलिडे मॉडल भी कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल पर जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जीन एक्सचेंज होता है, फिजिकली जो जीन एक्सचेंज होता है वो इस प्रकार से होता है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि होलिडे जंक्शन क्या होता है, होलिडे ये सिंगल स्ट्रैंड ब्रेकेज मॉडल क्या होता है, समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।